अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन को क्योर करने के बारे में। अगर आपको डिप्रेशन है तो इस वीडियो से आपको कुछ अहम टिप्स दिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं या साइकोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इस वीडियो से काफी फायदा उठा सकते हैं। तो खास तौर पे लेकिन ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो डिप्रेशन के दौरान अपनी मदद आप करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम टिप्स यूजिंग CBT। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को यूजफुल समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह के मजीद वीडियोस जो हैं वो मिल सकें, और उसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद CBT फॉर डिप्रेशन। CBT फॉर डिप्रेशन में सबसे पहली टेक्निक जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है साइको एजुकेशन। यानी इस वक्त मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल एजुकेशन दी जाए डिप्रेशन के बारे में। सबसे पहले ये कि आजकल एक कॉमन चीज हो गई है कि लोगों ने ये शुरू कर दिया कहना कि जरा सा उदास होते हैं तो कहते हैं जी मैं डिप्रेस हो गया हूं, और ये उर्दू जुबान का एक लफ्ज बन गया है डिप्रेस, जिसका मतलब होता है कि जी मैं उदास हो गया हूं। और ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल है। क्यों? उदासी एक नॉर्मल इमोशन है। नेगेटिव इमोशन आप मुझसे कह सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि जाहिर है उसमें प्लेजेंट फीलिंग नहीं होती, कोई मजेदार फीलिंग नहीं होती उदासी में, लेकिन इट मे बी अ नेगेटिव इमोशन बट इट इज नॉट एबनॉर्मल। ये किसी तरह भी एबनॉर्मल इमोशन नहीं है। इंसान के साथ उसकी जिंदगी के साथ साथ जहां खुशी है वहां उदासी भी है। सो प्लीज स्टॉप सेइंग यू आर डिप्रेस्ड इफ यू आर सैड। सैडनेस इज नॉट डिप्रेशन। तो पहली चीज जो हमें साइको एजुकेशन में करनी होती है वो ये बताना होता है कि जनाब अगर आप उदास हैं तो आप डिप्रेस्ड नहीं हैं नेसेसरीली। उदासी के साथ साथ ग्लूम के साथ साथ डूम की फीलिंग भी जरूरी है, और उस डूम की फीलिंग के साथ साथ डिसफंक्शनल होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप डिसफंक्शनल नहीं है, यानी अगर आप काम पे जा रहे हैं, कई लोग कहते हैं जी मैं डिप्रेस्ड हूं, देखें सुबह उठ के काम को जाने पे दिल नहीं करता, तो मेरा उनसे सवाल ये होता है कि लेकिन फिर भी आप काम पे चले जाते हैं या नहीं? तो अगर वो कहते हैं कि हाँ जी मैं चला जाता हूं, उठ के नहा धो के तैयार होके दफ्तर पहुंच जाता हूं और वो भी टाइम पे, तो फिर डिप्रेशन नहीं है। खाली सैडनेस जो है वो इस बात के लिए काफी नहीं है, और खाली दिल ना करना काफी नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त है जब आपका दिल ना करे और आप ना जाएं, काम पे ना जाएं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज समझ लें कि डिसफंक्शनैलिटी, जहां आपकी डे टू डे फंक्शनिंग और रिलेशनशिप्स बुरी तरह मुतासिर हो रहे हों, तो फिर आप डिप्रेस्ड हैं। वरना खाली उदासी को हम उदासी ही कहेंगे। किसी का इंतकाल हो गया खुदा न खास्ता, कोई आपसे बिछड़ गया है, कोई रूठ गया है, कोई ब्रेकअप हो गया है, कोई लड़ाई हो गई है, इनफैक्ट थिंग्स लाइक डिवोर्स भी हो जाती है, तो वो उस वक्त आप नेसेसरीली डिप्रेस नहीं होते, आप उदास होते हैं, आप एक चीज को फील कर रहे होते हैं। ग्रीफ हम उसे कह सकते हैं, ट्रॉमा भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन के जुमरे में नहीं आता। डिप्रेशन हम उस वक्त कहेंगे कि जब एक तो सदमा जो है वो उसके साल एक बाद तक आप परेशान रहें और उदास रहें, और उस उदासी के साथ साथ आप अपना काम सही तरह से अंजाम ना दे सकें। तो ये थी पहली बात, यानी मुख्तसरन साइको एजुकेशन। अब आते हैं एक और अहम पहलू की तरफ कि अक्सर लोग जो हैं वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं। तो मजहब को इस्तेमाल करना अपनी मदद के लिए बहुत अच्छी चीज है। यानी अगर मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो मैं जाहिर है अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा कि अल्लाह मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल कर दे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ मुझसे अमल भी रिक्वायर्ड है, मुझसे एक्शन भी रिक्वायर्ड है, मुझसे प्लानिंग भी रिक्वायर्ड है, मुझसे सेविंग भी रिक्वायर्ड है, मुझसे अर्निंग भी रिक्वायर्ड है। इन सारी बातों के लिए, इन सारी चीजों के लिए मुझे मेहनत करनी होगी, और उसी तरह
अगर मेरी ज़िंदगी में और मसाइल हैं तो उन और मसाइल के लिए मुझे दुआ के अलावा मुझे और भी बहुत से इक़दामात करने होंगे जो कि दुनिया में रहने का एक उसूल है। तो ये ख़ास ज़हनी मराइज़ के ऊपर ही, ज़हनी प्रॉब्लम्स के ऊपर ही, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर ही हमारे ये चंद नाम नेहाद उलमा जो हैं, उलमाए दीन, ये क्यों शुरू हो जाते हैं कि जी अल्लाह से रुजू करो, साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाओ। अभी एक साहब हैं नोमान अली शाह साहब, और उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था डिप्रेशन पे, और वो कह रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट क्रुक्स हैं और बस रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। भाई रिटर्न टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हर चीज में चाहिए। यू मस्ट टर्न टू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो खास ये डिप्रेशन जब होती है, ये बहुत ज्यादती है एक डिप्रेशन के मरीज को तबलीग शुरू कर देना। वो आगे बेचारा जो है मुसीबत में है, उसे आप तबलीग शुरू कर रहे हैं, किसी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, फलाना करो, ढिमका करो। तो ये चीज जो है मजीद इनफैक्ट गिल्ट पैदा करती है ऐसे शख्स में जो आगे ही परेशान है, इज़्तिराब का शिकार है, और आप उसे कह रहे हैं कि अल्लाह दा शुक्र कर, तेरे तो कट निमदा ही ने वगैरह। दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी। सो आई एम एक्सट्रीमली अपोज टू दैट। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें एक सहाबी उनसे मिलने आए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अपना ऊंट कहाँ छोड़ आए हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह के हवाले कर आया हूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन रस्सी भी बांधनी चाहिए। Now let's talk about typical solutions of depression in cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy में डिप्रेशन के दो बुनियादी इलाज हैं। पहला बुनियादी इलाज है एक्टिवेशन, एक्टिविटी, अमल, हरकत। एक्टिविटी से क्या मुराद है? डिप्रेशन में ये होता है कि आप ये फील करते हैं कि जी आपसे कोई काम नहीं हो रहा और आपसे कोई काम नहीं होगा और आपका दिल भी नहीं कर रहा काम करने। डिप्रेशन में होता यह है कि एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। आप कहते हैं कि मैं काम करने को मेरा इसलिए दिल नहीं कर रहा कि मुझे डिप्रेशन है, और डिप्रेशन बढ़ जाता है काम ना करने से। बिस्तर में लेटा रहने से डिप्रेशन बढ़ जाता है, और डिप्रेशन का इलाज यह है कि आप बिस्तर से उठें, लेकिन आप कहते हैं कि मैं बिस्तर से इसलिए नहीं उठ रहा कि मुझे डिप्रेशन है और मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ये एक विशियस साइकिल है। जब तक आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे, जब तक आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? डिप्रेशन न सिर्फ ये कि कंटिन्यू करेगा, बल्कि मजीद खराब होता जाएगा, मजीद गड़बड़ होता जाएगा। इसकी कैसे, मैं आपको मिसाल देता हूं कि कैसे वर्स होता जाएगा। एक तो यह है कि फर्ज करें आप एक दिन दफ्तर नहीं गए, तो अब इस बात का डिप्रेशन भी होगा कि आज मैं दफ्तर नहीं गया। अब अगले दिन फिर लेटे रहे, तो अब उसका डिप्रेशन भी शामिल हो जाएगा, और फिर इस चीज का डिप्रेशन भी शामिल हो जाएगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से डिप्रेस्ड हूं और अब उनमें एक दिन का इजाफा हो गया है। तो गोया आप अपनी इनएक्टिविटी से मजीद डिप्रेशन को खराब कर रहे हैं। तो डिप्रेशन का इलाज सबसे पहले ये है कि जनाब थोड़ी सी हिम्मत करके उठा जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। इवन साइकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, आप समझते हैं कि जी सेल्फ हेल्प नहीं हो सकती, तो फिर भी बिस्तर से उठ के तैयार तो आपको होना पड़ेगा। नाइट सूट में तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से रहे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैं साइकोटिक डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमूमन जिस चीज़ को हम डिप्रेशन कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें हम उदासी के साथ साथ डिसफंक्शनल हो जाते हैं। So with that disclaimer, I'd like to continue. दूसरी चीज जो डिप्रेशन में होती है वो होती है होपलेसनेस, यानी इनएक्टिविटी, और दूसरी होपलेसनेस, नाउम्मीदी। ये सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं बनने वाला, आगे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा वगैरह। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। आप अपने मुस्तकबिल से नाउमीद हो जाते हैं। जब आप अपने मुस्तकबिल से नाउमीद हो जाते हैं तो आप काम करना छोड़ देते हैं, और जब आप काम करना छोड़ देते हैं, अमल करना छोड़ देते हैं, तो जिंदगी का मकसद ही फौत हो जाता है, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही हमारी अमल है, और अमल मसलसल है।
उसमें मीनिंग हम ढूंढते रहेंगे, उसमें होप हम तलाश करते रहेंगे, लेकिन जब तक अमल नहीं होगा कुछ आगे नहीं हो सकता, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कुछ नहीं चेंज हो सकता। तो मसलसल अमल जरूरी है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। एक एस्पर्गर्स क्लाइंट इंग्लैंड में मेरे पास था जो बहुत ब्राइट था, लेकिन उसके एस्पर्गर के डायग्नोसिस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया था। तो मैंने उसे जब डिस्कशन की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मैंने उसे फिर इनकरेज किया कि वो हिस्ट्री में आगे ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए तालीम हासिल करे, वर्चुअल तालीम हासिल करे, क्योंकि वो एक लॉक्ड अप फैसिलिटी में था कुछ अपने वायलेंट एटीट्यूड्स की वजह से। तो उसके साथ यही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है उसे फिर कम्युनिटी में रिलीज कर दिया गया। ही वॉज नो लॉन्गर अ डेंजर टू द कम्युनिटी, और सिर्फ ये जो उम्मीद बढ़ाने से और अमल करवाने से उसकी लाइफ जो है वो बेहतर हो गई, और उसका जो डिप्रेशन था वो ठीक हो गया। एस्पर्गर्स तो सारे ठीक नहीं हो सकता, वो कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि जो ठीक हो, लेकिन उसमें कम से कम ये हो गया कि उसने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी प्रोडक्टिव लाइफ शुरू कर दी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम न सिर्फ अपने क्लाइंट्स को ये समझाएं, किसी जिस तरह भी हो सके उन्हें होप दिलाएं, उनको गाइड करें, उनके लिए रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करें। और आप भी अगर आपको नहीं नज़र आ रही कोई ऐसी सूरत हाल, तो एक क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें, एक क्वालिफाइड साइकोथेरेपिस्ट से रुजू करें जो आपको इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सके और सही रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर सके, ताकि आपको कोई लाइफ को कोई डायरेक्शन मिले अगर लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है। अब एक चीज़ है जिसका मैं एक और वीडियो में आगे तफसील में जिक्र करूंगा, वो आपकी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज है। ये दोनों चीज़ें भी जो हैं हर साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि इनमें थोड़ी सी समझ बूझ हासिल करें। और अगर आप खुद सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन से, खुद इसका शिकार हैं, तो आप भी डाइट और एक्सरसाइज के बारे में अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं। और मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें यू विल बी सीइंग अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन डाइट, ऑन हेल्थ, on exercise and the need for psychology. So viewers, stay tuned for more videos to come your way on psychology, psychotherapy, mental health and other topics of interest to me and you. Subscribe to my channel, share my videos with others and press the bell icon so that you could be notified every time I release a new video. Stay tuned. Khuda Hafiz.